नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम जानने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ाई करेंगे कि क्या डिफरेंट होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो सबसे पहले हम डालेंगे डिफरेंट बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आज हम समझेंगे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो चार्ट बना लेते हैं और एक ओ लिख देते हैं ऑक्सीजनेटेड और एक ओ लिखते हैं डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड तो ऐसे ही लिखा है ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है इसमें भी, डीऑक्सीजनेटेड में भी है, लेकिन डी मीन्स डिक्रीज यानी कम, यानी ऑक्सीजन की मात्रा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें कम है। तो हम सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीजन, यानी जो अपना ऑक्सीजनेटेड यानी इसको कह सकते हैं शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कह सकते हैं। अगर हम इसमें क्यों प्योर ब्लड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है इसमें है 19 ml, और हम इसमें डीऑक्सीजनेटेड में अगर देखें तो इसमें जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है इसमें है 14 ml। हम देखो यहाँ पर प्योर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है इसमें ज़्यादा है, और जो डीऑक्सीजनेटेड है डीऑक्सीजनेटेड इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। डी का मतलब होता है डिक्रीज, ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी इसमें इसकी अपेक्षा ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन है यानी जो डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पर प्योर था, यहाँ पर कह सकते हैं इम्प्योर, अशुद्ध। यहाँ पर प्योर था, यहाँ पर इम्प्योर है। इसका मतलब अशुद्ध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ये मतलब है इसका कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है डी है, यानी डी मीन्स डिक्रीज है यानी कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर शुद्ध से कम है, इसलिए हम यहाँ पर बोले हैं कि इम्प्योर ब्लड। ओके, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है यहाँ पर ये है 48 ml। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी वैल्यू है ये है 48 ml, और जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारी वैल्यू है ये है 52 ml। अब बात करें ये जो ब्लड है इस बहता किसमें है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इनटू द आर्टरी। जो अपना ऑक्सीजनेटेड होता है ये फ्लो किस में होता है, आर्टरी में होता है, एंड फ्लो इनटू द वेन। यहां पर एक एक एक्सेप्शन है, यानी क्या है, एक एक एक्सेप्शन का मतलब एक एक अपवाद है कि यहां पर जो यहां पर पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें बहता है इम्प्योर ब्लड। क्या कहते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, इसलिए इसे एक्सेप्शन माना गया है। एक्सेप्शन माना गया है, अपवाद माना गया है। और यहां पर देखिए पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होती है इसमें बहता है प्योर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पाई जाती हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये अपने हार्ट को लंग से जोड़ती है। जो हार्ट में आए हुए अशुद्ध रक्त होते हैं उसको, यानी इम्प्योर ब्लड which has been come in the heart and it is transported by pulmonary artery to the lungs. It is impure blood. Impure blood is transported from the heart to the lungs by the pulmonary artery, and the pure blood from the lungs to the heart, the vessels which are carry the known as the name of that vessels is known as pulmonary vein। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पल्मोनरी वेन होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है या प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो ये तो हो गई डिफरेंट क्या होते हैं। दूसरी बात अगर बात करें यहीं पर, तो दूसरा होता है हमारा टॉपिक है छोटा सा कि जो हम यानी जो रिस्पायरेशन जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें दो प्रोसेस होती हैं अगर कह सकते हैं।
एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। यानी ब्रीथिंग के दो पहलू हैं, पहला होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन के दौरान जानेंगे कि जो हम ब्लड एटमॉस्फेयर की होती है, जो हमारा क्या कहते हैं एयर होता है, एटमॉस्फेयर की एयर, उस एटमॉस्फेरिक एयर में कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन का, कितना परसेंट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन का, हम इसके बारे में चर्चा अभी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जो अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अपना यानी कह सकते हैं इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर, यहाँ पर है एक्सपायर्ड एयर। यानी कहने का मतलब जो हम ब्रीथिंग के टाइम पर जो हम एयर लेते हैं, अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पायरेशन में हम जो भी एयर, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, उसको हम जब लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इसमें कंसंट्रेशन होती है 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो है इसमें 0.04%, और जो नाइट्रोजन है ये है अपने एटमॉस्फेयर में 78%। अगर हम यहाँ पर बता दें जानकारी के लिए, जो अपनी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अपने बॉडी का कोई काम नहीं है। ये जितनी अंदर आती है, जितनी इंस्पायरेशन के दौरान हम अंदर लेते हैं, उतनी एक्सपायरेशन के दौरान हम उसको बाहर भी कर देते हैं। तो अपने बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन अपने बॉडी के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करती है, और जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है एयर के साथ मिली हुई है, इसलिए ये भी अंदर आती है। दूसरी बात करते हैं एक्सपायर्ड एयर में, यानी लंग्स से जो एयर बाहर एटमॉस्फेयर में हम छोड़ते हैं, उसमें हम देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले हम ऑक्सीजन देखेंगे, इसमें होता है 16%, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें होता है 4%, और जितना मैंने पहले ही बताया था जो नाइट्रोजन होता है, जितना हम इंस्पायरेशन के दौरान लेते हैं उतना हम एक्सपायरेशन के दौरान बाहर भी निकाल देते हैं। ये नाइट्रोजन 78%, यानी जितना हमने लिया था नाइट्रोजन उतना निकाल दिया, बॉडी में कोई काम नहीं आया, सिर्फ व सिर्फ आया, लंग्स को फुला दिया, और उसके बाद जब इंस्पायरेशन किया लंग्स को फुला दिया, जब बाहर निकाला, जब क्या कहते हैं बाहर एयर जाने लगी तो उसके साथ चला गया, बॉडी में अपने नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। अब हम बात करते हैं एक छोटे से और टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन। इसमें काम आता है रेस्पायरेशन। अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन सबसे पहले जानेंगे होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे हम टाइप कितने होते हैं अपने रेस्पायरेशन के। ये कार्डियोवैस्कुलर का ही छोटा सा पार्ट है, उसके बारे में रेस्पायरेटरी सिस्टम तो अलग है, उसके बारे में बहुत ब्रॉड है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर में थोड़ा सा है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन होता क्या है एक्चुअली, एक्सचेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, एक्सचेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द बॉडी known as respiration। अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजमेंट होना अपन क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपना रेस्पायरेशन। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। ये तो हो गया अपना रेस्पायरेशन के डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो इसमें जो टाइप है ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये होता है, एक होता है इंटरनल रेस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ऐसे समझ सकते हैं इजी वे में। जो इंटरनल रेस्पायरेशन होता है ये अपने इंटरनल जो होता है ये अपने जब अपना ब्लड होता है वो ब्लड अपने पूरी बॉडी में दौड़ता रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये चीज़ जब किसी भी टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक जब गई तो वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब एक्सचेंजमेंट होता है तो उस
जो एक्सचेंजमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो अपने जब हम एयर इनहेल करते हैं, एल्वियोलाई में जाती है, वहाँ पर ब्लड के कांटेक्ट में जब एयर आती है, जब वहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है, जब एक्सचेंजमेंट ऑफ गैस होता है, वो कहता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हम थोड़ी सी बारे में जान कर लेंगे कि जब अपना एयर जाता है लंग्स में, वहाँ पर अपना ब्लड शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब होता है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी गई, यानी एयर में छोड़ दी गई, और जो अंदर एटमॉस्फेरिक एयर की आई हुई ऑक्सीजन थी वो ब्लड में ला ली गई। इसलिए जो रिस्पायरेशन अपने लंग्स के बीच और खून के बीच में होता है उसे हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बारे में एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।